हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें उमर फ़ारूक भी कहा जाता है, इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और इस्लामी तारीख़ की सबसे बाअसर और काबिल एहतराम शख्सियात में से एक हैं। उनकी मजबूत क़यादत ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जो इस्लामी तहज़ीब के लिए एक सुनहरी दौर के तौर पर जाना जाता है। उनकी खिलाफत के दौरान सियासी, समाजी और फ़ौजी तरक्यात ने मुस्लिम दुनिया की बुनियादों को मजबूत किया और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए राह हमवार की। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब 584 ईस्वी के करीब मक्का में पैदा हुए, जो कुरैश के काबिल एहतराम ख़ानदान बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर अपने मजबूत किरदार, बहादरी और क़यादत के लिए मशहूर थे। शुरू में वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह को कत्ल करने का इरादा रखते थे, क्योंकि वो कुरैश के रिवायती अकायद से गहरी वाबस्तगी रखते थे। इस्लाम कबूल करना। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या इस्लामी तारीख़ का अहम लम्हा है। ये इस वक्त हुआ जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया है। एक जज्बाती तसादुम के बाद हज़रत उमर कुरान की आयात सुनकर दिल से मुतासिर हुए और 616 ईस्वी में इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को मक्का में बहुत हौसला मिला, क्योंकि उनकी बहादरी और असर व रसूख ने मुसलमानों को जुल्म से बचाने में मदद दी। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हज़रत उमर इनके करीबी साथियों और मुशीरों में से एक बन गए। वो ग़ज़वा बद्र, अहद और ग़ज़वा खंदक जैसे अहम मार्कों में शरीक थे। उनकी दानशमंदी और क़ियादत को बहुत सराहा गया और उन्हें हुकूमती और कानूनी उमूर में रसूलुल्लाह से मुशावरत करने का एज़ाज़ हासिल था। हज़रत उमर की इंसाफ पसंदी ने उन्हें अल-फ़ारूक का लक़ब दिया, जिसका मतलब है जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करता है। खिलाफत उमर हज़रत अबू बकर सदीक़ रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद 634 ईस्वी में हज़रत उमर को इस्लामी खिलाफत का दूसरा खलीफा मुकर्रर किया गया। उनकी खिलाफत इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरी दौर समझा जाता है, जिसमें इस्लामी सल्तनत की तौसिया और इस्तेहकाम के अहम वाक़यात हुए। फ़ौजी फतूहात हज़रत उमर ने इस्लामी सल्तनत को तेज़ी से फैलाया। उनकी क़ियादत में मुसलमान अफ़वाज ने वसीआ इलाक़ों को फ़तह किया, जिनमें बाज़ंतीनी सल्तनत के लिवंट और मिस्र और फ़ारसी सल्तनत के इराक़ और ईरान शामिल हैं। उनके दौर में मशहूर जंगें जंग यरमूक 636 ईस्वी और जंग कादिसिया 627 ईस्वी थीं। हज़रत उमर ने बढ़ती हुई सल्तनत की हकमरानी के लिए कई अहम इंतज़ामी इस्लाहात मुतारफ़ करवाएं। उन्होंने दीवान का क़याम किया, जो रियासती रजिस्टर था, गवर्नरों और काजियों को सूबों में तैनात किया और एक मुनज़्ज़म कानूनी और सियासी ढांचा बनाया, जो मुस्तक़बल की इस्लामी हुकूमतों के लिए एक मॉडल साबित हुआ। उनकी क़ियादत में इंसाफ, अदल और शफ़ाफ़ियत पर जोर दिया गया। हज़रत उमर अपनी राया की फ़लाह व बहबूद के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे। उन्होंने अवामी मंसूबे शुरू किए, जिनमें नहरें, सड़कें और बाज़ार शामिल हैं। उन्होंने गरीबों, बीवाओं और यतीमों के लिए फ़लाही निज़ाम भी कायम किया। हज़रत उमर ने ज़ाती तौर पर यह यकीनी बनाया कि सल्तनत में कोई भी भूखा न रहे, हर एक को इंसाफ मिले, चाहे उनका समाजी मर्तबा कुछ भी हो। हज़रत उमर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों की रवादारी के लिए मशहूर थे। 637 ईस्वी में यरूशलेम की फ़तह के बाद उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों की हिफाजत की ज़मानत दी और उन्हें अपनी मजहबी रसूमात आज़ादाना तौर पर अदा करने की इजाज़त दी। इनकी गैर मुस्लिमों के लिए पॉलिसियाँ इस्लामी हकमरानी के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल बन गई। हज़रत उमर अपनी तक़वी, आजिज़ी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। बावजूद उसके कि वो एक वसीया सल्तनत के हकमरान थे, वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। रात को मदीना की गलियों में घूमते, रआया की देखभाल को यकीनी बनाते थे, इंसाफ के लिए ज़ाती तौर पर मुदाखलत करते थे, जिसने उन्हें इस्लामी तारीख़ के मोहतरम तरीन खुलफ़ा में शामिल किया। हज़रत उमर को 644 ईस्वी में एक फ़ारसी ग़ुलाम अबू लोलो फ़ैरूज़ ने मदीना में नमाज पढ़ाते हुए शहीद कर दिया। उनकी वफ़ात इस्लामी तारीख़ के एक अहम दौर का इख्तिताम थी। ताहम उनकी विरासत जारी रही, क्योंकि उनके कायम करदा उदारे और पॉलिसियाँ सदियों तक इस्लामी दुनिया की तश्कील में मुआविन साबित हुईं। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब को एक आदिल, दाना और ताकतूर रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है।
उनकी खिलाफत इस्लामी क़ियादत, हक्मरानी और इंसाफ का एक मिसाली दौर समझा जाता है। उन्होंने इस्लाम के फैलाव और इस्लामी हक्मरानी के क़याम में नुमायां किरदार अदा किया। उनकी बसीरत ने मुआशरती इद्ल व इंसाफ को फ़रोग़ दिया और इस्लामी सल्तनत को मजबूत व मुस्तहकम किया।